Welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary device, a literary term, and the literary device name is comedy. And this literary device is particular in BA first year student syllabus of MDS University of English Literature paper 1. But it's also important for every literature student. So let's begin with this literary device, comedy. You know the meaning of comedy because you watch movies and you read novels, so you know the meaning of comedy. But what is the definition in literature and what's used in literature? So let's begin. Comedy is a literary genre and a type of dramatic work that is amusing and satirical in its tone, mostly having a cheerful ending. Okay? Purpose of comedy is to amuse the audience. Its aim is to create entertainment among audience. So this is the definition of comedy. This is a very simple and literal definition of comedy. Comedy is a literary genre. ये एक literary genre है and a type of dramatic work. ये एक dramatic work का type है that is amusing, जो जिसको पढ़ के कुछ interesting, कुछ मज़ा आए and satirical in its tone, और व्यंग्य करने वाला हो, mostly having a cheerful ending. और comedy में हमेशा cheerful ending होती है. Purpose of comedy is to amuse the audience. Amuse करना audience को means उनको हंसा देना. Its aim is to create entertainment among ऑडियंस, और इसका एम यही है कि जो ऑडियंस है उसको एंटरटेन करना. अब देखो, कॉमेडी का आप सब बिल्कुल सिंपल मीनिंग ये जानते हैं कि जो कॉमेडी है वो आप क्यों यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होती है. हम अगर कोई नॉवल पढ़ते हैं ऐसी जो कॉमेडी नॉवल है, ऑब्वियस बात है कि उसकी एंडिंग बहुत चीयरफुल होने वाली है, बहुत हैप्पी एंडिंग होने वाली है. और कोई मूवी देखते हैं जो कॉमेडी होती है, हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी भी है, कॉमेडी मूवीज़ सब ने देखी है इवन, तो क्या होता है उस मूवी को देख के हमें मज़ा आता है, हम हंसते हैं. तो सिंपल से अगर लैंग्वेज में आप समझे तो कॉमेडी यही है. अब होता क्या है, टाइप ऑफ कॉमेडी, बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉमेडीज़ होती है. अगर हम बात करें बहुत सिंपल कॉमेडी की तो आप बोल सकते हैं कि क्लासिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, है ना. तो जो ये क्लासिकल कॉमेडी है ये बहुत पहले हुआ करती थी, क्लासिकल टाइम में. फिर रोमांटिक कॉमेडी आई, तो जैसे शेक्सपियर ने कुछ रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी एलिजाबेथन टाइम में, ठीक है. ऐसे ही कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है कॉमेडी के. बट अगर अभी हम टाइप्स के बारे में बात करने से पहले जस्ट दोबारा बात करते हैं कि कॉमेडी क्या यूज़ करती है लिटरेचर में, कॉमेडी का क्या यूज़ है. देखो, कोई भी अगर नॉवल ऐसी हो जो हमें पढ़ के जिसको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो अगर उसको प्रेजेंट करेंगे तो उसमें और ज़्यादा ऑडियंस अगर बैठी रहेगी सामने, उसको देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा. ये थिएटर में, है ना, मूवी जो हम मूवी देखने जाते हैं हॉल में, वहाँ सब जगह क्या होता है, अगर सामने हमारे सामने कॉमेडी प्रेजेंट हो रही हो, हम उसे देखें तो हमें देख के अम्यूज़ फील होता है, एंटरटेनमेंट हो जाता है हमारा. अच्छी मूवी देखने से, कॉमेडी मूवी देखने से माइंड फ्रेश हो जाता है. तो ये हमारे माइंड को भी प्लीजेंट करती है, हमारे हार्ट को प्लीजेंट करती है, हमें अम्यूज़ करती है, हमें एंटरटेन करती है. और कॉमेडी लिखने का पर्पज़ राइटर्स का यही होता है ताकि लाइफ में किसी के कुछ ऐसा वैसा चल रहा हो तो वो हमारी लाइफ से रिलेट करके ऐसी कॉमेडी लिखते हैं ताकि हम लोग उसको थोड़ा अपनी लाइफ को ईजी ले सकें. इनका लिखने का जो पर्पज़ होता है, कॉमेडी लिखने का राइटर्स का यही पर्पज़ होता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो तो हम अपनी लाइफ को ईजी वे में ले जा सकें. जैसे एक मूवी है, सपोज़ एक मूवी आप देख रहे हैं और उस मूवी में आप रिलेट करते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है, मीन्स जो हीरो है, वो उसकी जो सिचुएशन है वो आप जैसी है. मतलब वो दुख के टाइम में भी आप सोचो कि जो मूवी है उसमें जो हीरो है अपने दुख के टाइम में भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहा है, कैसे भी इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है. तो उससे हमें क्या मॉरल लेसन मिलने वाला है, उससे हमें यही लेसन मिलने वाला है कि हम भी हमारी लाइफ को ऐसे जी सकते हैं. तो इनका जो मोटो है, इनका जो पर्पज़ है राइटर्स का, वो एक तरह से यही रहता है. अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इनका यही रहता है कि हम लोग जो रीडर्स हैं या जो भी बोल सकते हैं कि ऑडियंस है, वो एंटरटेनमेंट रहे, वो अपना कुछ टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, जहाँ उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, उनके माइंड का जो डिप्रेशन है वो कम हो, स्ट्रेस कम हो, और कॉमेडी से उनको एंटरटेनमेंट हो जाए. यही रहता है पर्पस. अब क्या देखो, कॉमेडी जो है वो ऑब्वियस बात है कि हम जो है ट्रेजेडी भी हमने देखी है, हमें पता है ट्रेजेडी क्या है. ट्रेजेडी एक दुखांत कथा, जिस मूवी या जिस नॉवल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती वो ट्रेजेडी बिल्कुल अपोजिट है कॉमेडी के, टोटल अपोजिट ऑफ कॉमेडी जो ट्रेजेडी है. अब क्या है ट्रेजेडी में
कि ट्रेजेडी में जो ऑडियंस बैठी होती है सामने, उसको ऑब्वियस बात है ट्रेजेडी देख के हीरो अगर मर रहा है, हीरोइन मर रही है तो उसको दुख फील होगा, पर कॉमेडी में ऑब्वियस बात है कि एंटरटेनमेंट होगा तो अच्छा फील होगा। तो यही कॉमेडी है। अगर आपको कॉमेडी की डेफिनेशन आपके 5 मार्क्स की आती है, फर्स्ट ईयर में आपको लिखनी है, तो आप उसका जो डेफिनेशन है वो यही लिखेंगे कि इट इज़ अ लिटरेरी जॉनर एंड ए टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क दैट इज़ अम्यूजिंग एंड सैटिरिकल इन इट्स टोन, मोस्टली हैविंग अ चीयरफुल एंडिंग। Purpose of comedy is to amuse the audience. Its aim is to create entertainment among audience. अब देखो ये जो वर्ड आया सैटिरिकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये वर्ड का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। देखो सटायर क्या होता है, सटायर भी आपके लिटरेरी टर्म है, इसमें पर्टिकुलर भी फर्स्ट ईयर सिलेबस में हम इस पर स्पेशली बात करेंगे, इस पर वीडियो बनाऊंगी मैं, बट अभी आपको जस्ट बता देती हूँ सटायर क्या होता है। सटायर होता है व्यंग्य। अब हिंदी में सटायर का जो मीनिंग है वो यही है, व्यंग्य। अब व्यंग्य क्या है? व्यंग्य ज़्यादातर आप बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल जो लाइफ है उन पे ज़्यादातर किए जाते हैं व्यंग्य। मतलब इनके द्वारा जो हम बात बोलना चाहते हैं डायरेक्ट, हम व्यंग्य करके वो बात बोल सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ नेगेटिव बोलना चाह रहे हैं या कैसे भी बोलना चाह रहे हैं, बट अगर हम उसको नहीं बोल पा रहे हैं तो हम उस पर व्यंग्य कर सकते हैं, हम उस पर सटायर बोल सकते हैं सैटिरिकल वे में। सपोज़ कोई पॉलिटिशियन ऐसा है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है या उसकी राजनीति हमें पसंद नहीं आ रही है और हमें उस पर कमेंट करना है, तो हम उसे कमेंट करने के लिए कोई नॉवल लिख सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं सैटिरिकल वे में। हम उसका कुछ भी नाम वाम नहीं डालेंगे, सैटिरिकल वे में हम कोई भी उस पर पोएम या कोई भी आप बोल सकते हैं कि कोई लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सैटिरिकल वे में, उस पर आप व्यंग्य कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके BA 3rd ईयर में एनिमल फार्म आएगा। एनिमल फार्म जो आपका प्ले है, जॉर्ज ऑरवेल ने जो लिखा है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा सटायर का एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा सैटिरिकल प्ले है वो। आप BA 3rd ईयर में नहीं भी हैं तो भी आप उसको पढ़ सकते हैं, ये तो एक स्टोरी होती है। तो उसमें उन्होंने फेबल ज़्यादा मतलब जानवरों को लिया है, बट वो सारे उनको कंपैरिजन किया है पॉलिटिशियन से, सारे जानवरों को लिया है। उसमें पिग भी है, उसमें हॉर्स भी है, ठीक है, उसमें सारे ऑलमोस्ट जो जंगल में रहने वाले डोंकी भी है, जानवर हैं, बट उनका कंपैरिजन उन्होंने पॉलिटिशियन से किया है। तो ये बहुत अच्छी एक सैटिरिकल प्ले है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट मैं आपको अभी यहाँ यही बताना चाह रही हूँ कि जो सटायर है उसका मतलब होता है व्यंग्य, और व्यंग्य में हम किसी को बाय ह्यूमर, है ना, बाय मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉमेडी के सेंस में किसी को कोई बात कह सकते हैं जो उसको चुभे भी नहीं और उसका सेंस जो है हम क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाए लोगों को या जिसको बोलना चाह रहे हैं, तो ये कॉमेडी है। अब हम कॉमेडी के टाइप्स देखते हैं। तो ये आपके सामने जो है मेजर टाइप्स हैं कॉमेडी के। फर्स्ट है रोमांटिक कॉमेडी, सेकंड इज़ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, थर्ड इज़ कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड फोर्थ इज़ सेंटिमेंटल कॉमेडी, फिफ्थ इज़ ट्रेजिक कॉमेडी। देखो रोमांटिक कॉमेडी, आपको रोमांटिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि रोमांटिक कॉमेडी का सेंस क्या निकल सकता है। ऐसी कॉमेडी जिसमें थोड़ा सा लव लाइफ दिखाया जाए, ठीक है, अच्छी हो, आप बोल सकते हैं कि एक लव स्टोरी हो जिसमें आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी लगे, तो वो एक रोमांटिक कॉमेडी है। और रोमांटिक कॉमेडी जो है आप बोल सकते हैं शेक्सपियर ने ज़्यादा लिखी थी, एलिजाबेथन टाइम में आई थी। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है आप बोल सकते हैं ये टर्म जो है ये बेन जॉनसन हमारे एक प्लेराइट हैं 16th सेंचुरी के, उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है ये टर्म कॉइन किया था एक तरह से। और ह्यूमर्स जो है उसका मतलब वैसे तो फ़न मजाक यही होता है। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में उन्होंने क्या किया है, इसका जो डिटेल है बहुत ज़्यादा, वो तो हम आपके फर्स्ट ईयर में नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। जस्ट मैं आपको बता दूँ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में क्या है, ये बताते हैं कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 4 तरह के एक कुछ लिक्विड होता है, ह्यूमर होते हैं, है ना, और वो लिक्विड 4 तरह के होते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग इन्होंने नाम दिए हैं, फेल्गम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, है ना। तो ये जो चारों हैं इनका अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा जो माइंड है वो इरिटेट होता है और उससे हम जो है कुछ भी बात करने लग जाते हैं। बट इनका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में हमारा जो ह्यूमर है, हमारा जो लिक्विड है बॉडी के अंदर, उनका बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है।
देखो, बेन जॉनसन इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट हु कंसीव्ड एंड पॉपुलराइज्ड दिस ड्रामेटिक जॉनर ड्यूरिंग द लेट 16th century. The term humor derives from the Latin word humor, which means liquid. It comes from a theory that the human body has 4 liquids. Human body में 4 liquids होते हैं और humors which includes phalgum, blood, yellow bile and black bile. जो 4 liquids हैं उनमें फर्स्ट है phalgum, second is blood, third is yellow bile and fourth is black bile. It explains that when human begins have a balance of these humors in their bodies, they remain healthy. तो ये कह रहे हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बेन जॉनसन बोल रहे हैं कि ये जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो हमारे 4 लिक्विड्स हैं, फेल्गम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, तो ये इन सब का रहना, बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर बैलेंस में नहीं रहेंगे तो वो सही नहीं है, और बैलेंस में रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. तो एक तरह से इन्होंने कंपैरिजन किया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में, किसका, हमारे ये ह्यूमर का एग्जाम्पल लेके कि इससे फ़न कैसे निकलता है. कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स आप बोल सकते हैं कि जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी होती थी, रेस्टोरेशन एज में ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स आया था. इसके विलियम कॉन्ग्रेव एक अच्छे एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, माने जाते हैं. और विलियम कॉन्ग्रेव की द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर. इसमें जो सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी के लोग होते हैं, रिच लोग जो होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उसमें एक जेलस हस्बैंड होगा, वो कुछ इरिटेट करेगा, है ना, और फॉबिश डैंडीज़ होंगे कुछ. तो ये सब इनका जो कैरेक्टर होता है, जेलस हस्बैंड, फॉबिश डैंडीज़, ये कैरेक्टर कॉमेडी ऑफ मैनर में आता है. सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है वो दोनों का टाइप है. इसमें आपको पढ़ के जिसमें सेंटिमेंट, इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडी. ट्रेजिक कॉमेडी क्या है? ऐसी कॉमेडी जिसका स्टार्टिंग तो बहुत दुखपूर्ण हो बट इसकी हैप्पी एंडिंग हो, है ना. कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी नॉवल जो स्टार्टिंग में जो है हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत स्ट्रगल कर रहा हो, बट उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ अच्छा सा हैपनिंग कुछ हो जाए और वो थोड़ा सा अच्छे मूड में आ जाए और हमें उसको पढ़ के या देख के एंटरटेनमेंट हो, दैट मीन्स वो ट्रेजिक कॉमेडी है. तो ये जो है आपके मेजर टाइप्स थे. आपको सिर्फ आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है इस पर. तो आपको कॉमेडी का डेफिनेशन लिखना है, टाइप ऑफ कॉमेडी लिखनी है कि टाइप ऑफ कॉमेडी में ये मेजर कॉमेडीज़ है, इनके बारे में कुछ कुछ मैंने बता दिया. रोमांटिक कॉमेडी क्या है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर क्या है, सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी क्या है. तो आपको ये कुछ कुछ पता चल गया है. और आप है जिस वीडियो को देखें और कॉमेडी के बारे में आप ग्लॉसरी में पढ़ सकते हैं, आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा. आप गूगल पे भी देख सकते हैं. थैंक यू.